वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मतीन फ्रॉम RH स्टडी जोन। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इसके सेकंड पार्ट में देखा हमने कि नाउन और उसके टाइप्स को समझा। थर्ड पार्ट में हमने समझा कि प्रोनाउन और उसके टाइप्स को। तो हर चीज हम समझ चुके हैं तकरीबन नाउन एंड प्रोनाउन के रिगार्डिंग। इसके बाद में होना ये चाहिए कि हम वर्ब को समझें, लेकिन वर्ब को प्रॉपर्ली समझने के लिए पहले सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। तो बहरहाल इस वीडियो में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है, ये वो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का जो काम को करने वाला होता है। जो भी काम हो रहा है ना सेंटेंस में, जो भी वर्ब है, उस वर्ब के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल है वो सब्जेक्ट है। या जिसकी बात चल रही हो या जिधर इशारा हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, कौन खेलता है क्रिकेट? मैं खेलता हूं, तो मैं क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही हम कहें बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है ना, तो हम बोलेंगे बच्चा रो रहा है, तो बच्चा इसमें सब्जेक्ट हुआ। और इसके अलावा एक सेंटेंस ले लें अगर कि ये घड़ी सस्ती है, तो हम कहेंगे क्या है सस्ता? ये घड़ी। किसकी बात चल रही? इस वाली घड़ी की बात चल रही है ना, तो क्या बोलेंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ये है घड़ी। तो इस तरह से जिसकी बात चल रही हो या जो काम को कर रहा हो, ठीक है, या जो किसी भी वर्ब के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो सब्जेक्ट है। अब इसके बाद में प्रेडिकेट क्या है? फिर प्रेडिकेट होते हैं जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचा सेंटेंस का, ठीक है, वो प्रेडिकेट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसकी बात चल रही है या जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में, किन तीनों सेंटेंस में? इन तीनों सेंटेंस में कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, या बच्चा रो रहा है, या घड़ी सस्ती है, इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारे? पहले वाले में मैं हूं सब्जेक्ट, दूसरे वाले में रो कौन रहा था? बच्चा रो रहा था, बच्चा सब्जेक्ट हो गया। तीसरे वाले सेंटेंस में ये घड़ी, तो मैं सब्जेक्ट है, शुरू में आया था मैं। बच्चा रो रहा है, तो कौन रो रहा था? बच्चा रो रहा था, चलो बच्चा भी शुरू में आ गया था, ठीक है ना। इसके बाद हमने कहा कि ये घड़ी सस्ती है, क्या है सस्ता? ये घड़ी। तो इस तरह से मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, और क्रिकेट खेलता हूं ये हो गया प्रेडिकेट। इसके बाद हमने कहा कि बच्चा रो रहा है, तो बच्चा कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, तो बच्चा हो गया सब्जेक्ट, रो रहा है हो गया प्रेडिकेट। इसके बाद में कहा ये अंगूठी महंगी है, तो ये है अंगूठी। इसके बाद में कहा ये घड़ी महंगी है, तो क्या है महंगा? ये घड़ी। तो ये घड़ी हो गया आपका सब्जेक्ट, और जो कुछ भी बचा कुछ सब्जेक्ट के अलावा वो क्या बचा हमारा? महंगी है, जो हुआ वो हुआ प्रेडिकेट। तो पहला हिस्सा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सिंपल सी बात है, जनरली सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में आता है, लेकिन हिंदी में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। हिंदी में बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, शुरू में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि गली में कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, तो गली में कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ पर अगर हम यही सोच बनाकर चलेंगे जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें हिंदी में सब्जेक्ट शुरू में आता है, तो वो सोच गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट का कुछ क्लियर नहीं है कि शुरू में ही आए, वो कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहें कि गली में कुत्ता भौंक रहा है, तो हम सोचेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बता सकते हैं? हाँ, जो भी काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? भौंकने का। क्या काम हो रहा है? भौंक रहा है। कौन भौंक रहा है? आज हम फिर से नजर डालें, गली में कुत्ता भौंक रहा है। तो अगर सोचें शुरू में जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश की बात है, वो शुरू वाला सब्जेक्ट होगा, लेकिन हिंदी में जरूरी नहीं कि शुरू वाला सब्जेक्ट हो। इसलिए हम बोलेंगे कि गली में कुत्ता भौंक रहा है, तो गली सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। क्यों? गली थोड़ी भौंक रही है, भौंक कौन रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। तो सब्जेक्ट आपका बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी होता है, लास्ट में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो जो काम को करते हैं वो सब्जेक्ट है, ठीक है। जो काम को करते हैं या जिनकी बात चल रही होती है उनको कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। जैसे मेरा ईमानदार दोस्त हमेशा सच बोलता है, इसको बनाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ माई ऑनेस्ट फ्रेंड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहां ये जो है मेरा ईमानदार दोस्त, कौन बोलता है हमेशा सच? मेरा ईमानदार दोस्त, ठीक है। तो मेरा ईमानदार दोस्त हुआ आपका सब्जेक्ट, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग इंग्लिश है वो सब्जेक्ट। बाकी जो बचा कोई सामान है वो क्या है? प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा बाद में वो प्रेडिकेट है। अच्छा, जैसे हमने कहा उसकी महंगी अंगूठी सोने की है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, हर एक्सपेंसिव रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहां हमने क्या देखा, उसकी महंगी अंगूठी सोने की है, तो सोने की क्या चीज है, उसकी महंगी अंगूठी। क्या है सोने का, उसकी महंगी अंगूठी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हर एक्सपेंसिव रिंग, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और जो कुछ भी बचा वो क्या है, प्रेडिकेट। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, अगला एग्जाम्पल है हमारी काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं नहीं कर रही है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, और ब्लैक कैट इज नॉट म्यूइंग। ठीक है, तो यहां कौन नहीं कर रही म्याऊं म्याऊं, बताओ। यहां हमारी बिल्ली म्याऊं म्याऊं नहीं कर रही, तो हमारी काली बिल्ली जो है ये हुआ इसमें सब्जेक्ट, इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि और ब्लैक कैट इज सब्जेक्ट हियर एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो समझ रहे हैं आप बात को, यानी कि जिसकी बात चल रही है या जो काम को कर रहा है वो कहलाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होगा वो प्रेडिकेट होगा। अब यहां एक बात आपके जहन में आ रही होगी, वो ये कि सर ने सिंपल सी बात बता दी, जो शुरू में है वो सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो बचा वो प्रेडिकेट है। ये नहीं सोचना है कि जो शुरू में है वो सब्जेक्ट है। चलिए, इंग्लिश में तो ऐसा हो सकता है कि जो शुरू में है वो सब्जेक्ट हो, लेकिन हिंदी में नहीं हो सकता। हिंदी में सब्जेक्ट शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, कभी कभी। ध्यान ही रहेंगे शुरू में है वो सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रहेंगे जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या जिसकी बात चल रही है वो सब्जेक्ट है, दैट्स इट। तो जैसे मैं कहूं कि जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो यहां सब्जेक्ट क्या होगा। अगर हम यही सोच रखें कि जो शुरू वाली चीजें होती हैं वो सब्जेक्ट होती है, तो वो सोच गलत है। क्यों, हमने सब्जेक्ट को शुरू वाले के नाम से एड्रेस ही नहीं किया। हमने तो ये बताया कि जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, चाहे वो शुरू में हो या बीच में हो। तो जंगल में शेर दहाड़ रहा है, अगर हम शुरू वाली बात को माने तो क्या हुआ, सब्जेक्ट जंगल हो गया। इस तरह तो काम क्या हो रहा है, हम काम से पहचानेंगे, काम क्या हो रहा है, दहाड़ने का काम हो रहा है, रोडिंग हो रही है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर शेर दहाड़ रहा है, जंगल नहीं दहाड़ रहा है। अगर हाँ ऐसा होता कि पहली वाली चीज सब्जेक्ट है, तो फिर तो इस तरह से गलत हो जाएगी बात को। तो यहाँ क्या दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, ना कि जंगल। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वो शब्द या शब्दों का वो समूह जो किसी काम को करता हो या जिसकी तरफ इशारा हो या जिसकी बात चल रही है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का वो होगा प्रेडिकेट। अच्छा, एक नोटेबल पॉइंट ये भी है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, यानी जो भी काम को कर रहा होगा, जिसकी बात चल रही होगी, है ना, या जिसकी तरफ इशारा होगा, वो जो सब्जेक्ट होगा ना वो आमतौर पर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। रेयर केस में ऐसा हो ऐसा नहीं हो, वरना मोस्टली ये देखा गया है कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें डीएम करके अपनी क्वेरी को कंफर्म कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।